नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या क्या है। उसके सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरे पेपर में आपका कितना क्वेश्चन आएगा, ओवरऑल कितने मार्क्स का होगा और कितना आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। तो चलो पहले देख लेते हैं कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है। तो भारतीय इतिहास से आपका टोटल 5 क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको पढ़ना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपका अगला सेक्शन आएगा वो आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसमें आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला जो सेक्शन आएगा वो आपका होने वाला है भूगोल का। भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको भारत और विश्व का भूगोल अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिसमें आपको नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना है, जलवायु तथा मौसम पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो अगला सेक्शन आएगा वो आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है 1947 से लेकर 1991 तक की। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना पढ़नी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है, हरित क्रांति पढ़नी है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार पढ़ना है। इसके अलावा आपको वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था और उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये पढ़नी है। वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पढ़ना है। अगला जो सेक्शन आपका आएगा वो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन का होगा। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको भारतीय संविधान अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, इसके अलावा जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जो आपका अगला सेक्शन आने वाला है वो सामान्य विज्ञान का होगा। सामान्य विज्ञान से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान तीनों ही पढ़ना होगा। इसके बाद जो आपका सेक्शन आएगा वो आएगा मैथ का। मैथ के सेक्शन से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव पूछे जाएंगे, प्रतिशत पूछा जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण पूछे जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल पूछा जाएगा, घात और घातांक पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको औसत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप आ जाइए सामान्य हिंदी पे। सामान्य हिंदी से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सामान्य अशुद्धियां, मुहावरे और लोकोक्तियां, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद का जो सेक्शन आएगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ना होगा और अपठित गद्यांश पे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद से जो आपका अगला सेक्शन आएगा वो तर्क और तर्क शक्ति यानी लॉजिकल और रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, कथन विश्लेषण को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसके बाद जो आपका अगला सेक्शन आएगा वो करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स से आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय और वैश्विक समसामयिकी आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसके बाद का जो अगला सेक्शन आएगा वो आपका जनरल अवेयरनेस से आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका होगा, क्योंकि इसमें से आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना होगा, देश, राजधानी और मुद्रा देखना होगा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखना होगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में देखना होगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में देखना होगा, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में देखना होगा, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय के बारे में देखना होगा, भारतीय कला और संस्कृति को आपको देखना होगा, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में देखना होगा, भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में देखना होगा,
प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक के बारे में देखना होगा, पुरस्कार और विजेता के बारे में देखना होगा, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में देखना होगा। यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, और चूंकि यहां से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यह सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो सेक्शन आपका होगा वो होगा अपठित गद्यांश का। यहां से आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे और एक गद्यांश आपके 5 नंबर के होंगे। इस तरह से आपके टोटल 10 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। अगला जो सेक्शन होगा उसमें ग्राफ और उसकी व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों 5-5 नंबर के होंगे, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके टोटल मिला के 10 नंबर के होंगे। अगला जो सेक्शन आएगा उसमें आपका तालिका की व्याख्या, यानी जो टेबल देगा उसकी व्याख्या और विश्लेषण आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आपको टोटल 10 नंबर का देखने को मिलेगा, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो प्रत्येक 5-5 नंबर के होने वाले हैं। तो इस तरह से आपका जो एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं कि कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको देख लीजिए। भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आएगा, भूगोल से 5 क्वेश्चन आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन होंगे, प्रारंभिक गणित से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन होंगे, तर्क एवं तर्क शक्ति से 5 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 10-10 क्वेश्चन वाले के देख लेते हैं जो 10 नंबर में पूछे जाएंगे। समसामयिकी जो होगा वो आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 10 नंबर पूछा जाएगा, और तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर पूछा जाएगा। जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो 50 नंबर हो जाएगा। और पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये पीछे वाला सेक्शन, इसमें भी जब आप ये पूरा जोड़ देंगे तो ये आपका 50 नंबर हो जाएगा। यानी 2 सेक्शन होगा जिसमें 50-50 नंबर के आपके पूछे जाएंगे और आपको ये पूरे क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। तो इस हिसाब से ये टोटल आपका 100 नंबर का बन जाता है। टोटल मार्क्स आपके होंगे 100। टोटल क्वेश्चन आपके पास होगा 100 क्वेश्चन। आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। 2 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना होगा, और 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। तो ये था पूरा सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।